प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हो रहा है और इंदौर की एक खासियत यह भी है कि यहाँ आईआईएम और आईआईटी मौजूद है। देश का कोई और ऐसा शहर नहीं है। और हमारे साथ हैं आईआईएम इंदौर के डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय। प्रोफेसर राय, ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हो रहा है, किस कारण से इंदौर को चुना गया, आप क्या बताएंगे? बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि इंदौर को पूरे विश्व में अब लोग जानते हैं क्योंकि 6 बार ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन करके आया है। और साथ ही इंदौर में जो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हुआ है वो काम को लेकर के बहुत सराहना विश्व भर में हुई है। दूसरी चीज़ आपने स्वतः बता दी कि इंदौर ही एक ऐसा सिटी है जहाँ पे आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। और आपको पता ही है कि आईआईएम इंदौर के पास एक ट्रिपल क्राउन एक्रेडिटेशन है, अम्बा, एएसीएसबी और इक्विस का, जिसकी वजह से पूरे विश्व में आईआईएम इंदौर को लोग अवश्य जानते हैं। तो क्या इसके माध्यम से प्रवासी भारतीय जो लोग हैं उनको भी आकर्षित करने की कोई योजना हो सकती है? नहीं, बिल्कुल, निश्चित रूप से। और मेरा ये मानना है कि अभी तक हम लोग इस बात पे ध्यान देते थे कि आखिर हम अपने आप को कैसे दिखाएं कि हम क्यों अच्छे हैं और प्रवासी भारतीयों को यहाँ आकर के निवेश क्यों करना चाहिए, हमारे साथ जुड़े क्यों रहना चाहिए। लेकिन अब आईआईएम एक न्यूज़पेपर के साथ मिलकर के इस बात पे शोध कर रहा है कि प्रवासी भारतीयों को क्या चाहिए, क्या हम उनके जीवन को कुछ सहूलियत दे सकते हैं, क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं ताकि भारत के साथ जो उनका रिश्ता है वो और गाढ़ा होता रहे। और इस बात पे हमने एक क्वेश्चनर बना करके रखा है जो कि प्रवासी भारतीय दिवस पे सारे प्रवासियों को दिया जाएगा। और उसका जब हम विश्लेषण करेंगे तो उसके बाद हम सरकार को ये भी एक सुझाव देंगे कि वो प्रवासी भारतीयों के लिए क्या करे ताकि वो हमसे जुड़े रहें। तो क्या इसका अध्ययन आपने शुरू कर दिया है, अभी शुरू करने वाले हैं? नहीं, शुरू कर दिया है, हमने इसका शुरू कर दिया है। इसका बहुत दिमाग लगा करके इसका एक क्वेश्चनर बनाया गया है जिसमें हमने उनके बारे में और उनकी जो हमसे अपेक्षाएं हैं उसके विषय में एक क्वेश्चनर तैयार किया है। और वो कितनी महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि हम ये भी देख सकें कि हम प्रायोरिटी किस किस चीज़ को देंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जैसे किसी शहर में हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन जैसा कोई आयोजन करते हैं जिसमें 3,500 से भी ज़्यादा प्रतिनिधि आने वाले हैं, तो इससे उस शहर को भी कुछ मिलता है। आपको क्या लगता है कि इस सम्मेलन से इस शहर को क्या मिलने वाला है? इस शहर को बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो इस शहर को लोग देखेंगे और जानेंगे कि ना सिर्फ ये एक स्वच्छ शहर है बल्कि इस शहर में बहुत बड़ी खासियत है। और वो खासियत ये है कि ये शहर की जो रीढ़ की हड्डी है वो है हमारे एमएसएमईज, जो हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। और उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है वो एक तो इन्हें देखने को मिलेगा। और दूसरा, इस शहर ने जो बहुत अच्छा काम किया है वो है स्टार्टअप में। स्टार्टअप के लिए कितना बढ़िया इकोसिस्टम यहाँ पे शुरू हो गया है जो कि इंदौर जैसे जो समकक्ष शहर हैं भारत में उसमें से आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। और तीसरी चीज़ जो उनको दिखाई देगी वो ये कि यहाँ पे सब लोग मिलके काम करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हों, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे वो हमारे जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हों। इंदौर सब लोगों को मिला करके, जुला करके और उनसे विचार विमर्श करके ही अपने कदम आगे बढ़ाता है। निश्चित तौर पे स्टार्टअप की आपने चर्चा की, तो स्टार्टअप के लिए इंदौर क्यों महत्वपूर्ण बन गया? क्या ऐसी खासियत थी? इंदौर स्टार्टअप के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो यहाँ पे खुद भी लोगों के पास निवेश करने के लिए पैसा है, दूसरा इंदौर के पास वो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक स्टार्टअप के लिए चाहिए। उदाहरण के तौर पर ये मध्य प्रदेश की ही खासियत है कि यहाँ पे लैंड पार्सल्स बहुत हैं। सो मध्य प्रदेश के पास ज़मीन अधिक है और लोग उतने नहीं हैं जैसे अगर आप दूसरे प्रदेशों को देखेंगे। तो दूसरा ये है कि हमारे पास भूमि है। और तीसरा, अगेन, आईआईटी, आईआईएम और आरआर-कैट, ये तीनों हैं यहाँ पे। तो किसी को यदि टेक्नोलॉजी में कुछ रिसर्च करनी है या कुछ ज्ञान चाहिए वो आईआईटी से ले सकता है। और बाकी मेंटोरशिप के लिए आईआईएम है। अगर टेक्नोलॉजी में भी बहुत अंदर तक जाना है तो उसके लिए आरआर-कैट जैसा एडवांस टेक्नोलॉजी। मतलब ये कि इंडियन डायस्पोरा या एनआरआई जो भी इसमें आएंगे वो यहाँ से ये तीनों संस्थाओं के बारे में भी जान के जाएंगे। हो सकता है कुछ भ्रमण के लिए भी आ रहे हो और इससे भी आपका इंडियन डायस्पोरा के साथ कनेक्ट बनेगा, उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सकता है। हमारे पास कल से ही इंडियन डायस्पोरा के लोग आ रहे हैं भ्रमण के लिए, आज भी आए हैं और परसों फिर काफ़ी लोग आने वाले हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि एमपीआईडीसी ने ये भी किया है और इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कि उन्होंने आईआईएम के और आईआईटी के विषय में फोटोग्राफ्स इत्यादि लेके, वीडियो इत्यादि लेकर के वहाँ पे एक पवेलियन भी बनाया हुआ है जहाँ पे लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक चीज़ बताइए कि जब ये 3 दिन का प्रवासी भारतीय सम्मेलन खत्म हो जाएगा,
इंदौर में ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका फॉलोअप में कैसे करना चाहिए? क्या आपका सुझाव क्या होगा सरकार को? मेरा सुझाव सरकार को ये होगा कि जो एक तो मैंने अपनी रिपोर्ट की बात करी कि हम एक रिपोर्ट देंगे जिसमें ये बोला जाएगा कि प्रवासी भारतीयों को क्या चाहिए, हम उनके जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और उनके साथ अपना कनेक्शन अच्छा कैसे कर सकते हैं। सो मेरे अनुसार एक जितनी भी हमारी एम्बेसीज हैं और जितने भी हमारे कॉन्सुलेट्स हैं पूरे दुनिया भर में, उनको इन प्रवासी भारतीयों के साथ हमेशा टच में रहना होगा। और ये बहुत सारे देश ऐसा करते हैं कि वो 15 दिन में या 1 महीने में एक बार एक पार्टी कर लेते हैं या एक गेट टुगेदर कर लेते हैं जहां वो सब एकत्रित हो जाते हैं उनके देश के लोग। तो उसी तरह से हमारी एम्बेसी और हमारे कॉन्सुलेट्स को भी इस तरह के फंक्शंस आयोजित करने पड़ेंगे और लगातार उनके साथ संपर्क में बने रहना पड़ेगा। और एनआरआईज का एक कई बार सुनने में आती है कि एनआरआईज को या जो इंडियन डायस्पोरा है, हालांकि उनको ओसीआई कार्ड दिया जाता है एज गुड एज इंडियन सिटीजनशिप, लेकिन वो सिटीजन नहीं माने जाते हैं। कई हलकों में आप तो प्रबंधन संस्थान चलाते हैं, आपका काफ़ी अनुभव है, तो इस मामले में क्या आपकी कोई राय है? मेरी राय ये है, और मैंने इनफैक्ट 2 दिन पहले ही इस विषय में चर्चा की, कि मेरे ख्याल से अब ये समय आ गया है कि हम गंभीरतापूर्वक इस देश में ये चर्चा करें कि हम डुअल सिटीजनशिप दे सकते हैं कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दे दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये चर्चा हमको अवश्य आरंभ कर देनी चाहिए। क्यों? बहुत लोग बोलते हैं कि आपने जैसे बोला कि ओसीआई तो है ही, जब आप एक सिटीजन बन जाते हैं तो आपकी लॉयल्टी वहां के लिए रहती है। तो जो व्यक्ति भारत का सिटीजन नहीं है और उसकी सिटीजनशिप को छोड़ करके उसने दूसरे देश की सिटीजनशिप ली है, तो लॉयल्टी में कहीं ना कहीं एक छोटा सा अंतर आ जाता है। लेकिन अगर वो डुअल सिटीजनशिप रख सकता है तो मेरे अनुसार उसकी लॉयल्टी इस मातृभूमि के प्रति एकदम सुदृढ़ बनी रहेगी। निश्चित तौर पे सरकार की जो कोशिश यही है कि जो एनआरआई या ओसीआई कार्ड होल्डर हैं, जो इंडियन डायस्पोरा एज होल है, उसको किसी तरीके से भारत के साथ एक कनेक्ट ऐसा बने कि जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए काम करें। लेकिन ये जो सम्मेलन होगा, इस सम्मेलन के माध्यम से 17वां सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन के माध्यम से जो संदेश जा रहा है वही जा रहा है कि हम तकनीक में, प्रबंधन में, उसके बाद राजनीति में भी हम काफ़ी मजबूत हुए हैं, काफ़ी स्टेबल गवर्नेंस है। तो ये जो संदेश जा रहा है, वो संदेश आपको कैसा लग रहा है? ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संदेश लोगों को बताता है कि एक तो प्रवासी भारतीय तो हैं ही, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हो रही है और लगातार एक के बाद एक इंदौर में ही हो रही है। तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है कि अभी यहाँ पे जो भी व्यक्ति निवेश करेगा उसके लिए जो भी सुविधाएं अपेक्षित हैं वो उसको यहाँ पे मिलेंगी। जो प्रोसेसेस हैं, सबसे बड़ा संदेश मेरे ख्याल से ये गया है कि हमारी जो प्रक्रियाएं हैं उनका बहुत सरलीकरण हो गया है और इसलिए किसी को भी निवेश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा जो मेरे ख्याल से संदेश जा रहा है, और उसके लिए भी इंदौर महत्वपूर्ण था, कि बहुत लोगों को लगता था कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ढीला है, वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप इंदौर को देखेंगे, इंदौर की सड़कों को देखेंगे, इंदौर की जगहों को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि अच्छे हो गए हैं और अच्छे हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज जा रहा है कि जिस चीज़ को पहले कमज़ोरी माना जाता था वो अब कमज़ोरी हमारी नहीं रही है, और इसलिए सबका यहाँ पे स्वागत है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। IIM इंदौर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, इंदौर का गौरव है कह सकते हैं। आपकी क्या योजना है? आप इसको किस तरीके से फॉलो करेंगे अपने संस्थान के माध्यम से? हम 3 चीज़ें करेंगे। एक, जैसा मैंने बताया आपको कि एक न्यूज़पेपर के साथ मिलकर के हम लोग अपना रिसर्च कर रहे हैं, और इस रिसर्च के बेसिस पे हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि आगे क्या करना चाहिए। दूसरा, हम ये कर रहे हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है उसमें एजुकेशन एंड स्किलिंग पे एक पैनल डिस्कशन हो रहा है, तो हम उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं और उसके ऊपर काम करके ये बताएंगे कि किस तरह से अभी तक जो भारत को समझा जाता था वो एक बहुत बड़ा मार्केट समझा जाता था, और अब हम इस विषय पे काम करेंगे कि भारत सबसे बड़ा मार्केट ही नहीं, भारत सबसे बड़ा रिसोर्स भी है। क्योंकि हमारे पास जो स्किल लेबर है, हमारे पास जो स्किल पर्सनल हैं, वो दुनिया में कहीं भी कोई भी तरह का काम करने में सक्षम है। तो ये हमारा IIM इंदौर की तरफ से दूसरा रहेगा। और तीसरा ये रहेगा कि अब हम लोग बाहर के इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर के और बाहर की संस्थाओं के साथ मिलकर के बहुत सारा काम कर रहे हैं, जिससे कि पता चलेगा कि अभी तक जो भी हुआ है, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, चाहे वो भारतीय प्रवासी दिवस हो, उन सबको मिला करके एक पूरी मेटा समीक्षा कि उसके विषय पे हम क्या और आगे कर सकते हैं, लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं,
इंडस्ट्री की क्या अपेक्षा है, उसको लेकर के हम एक सुझाव देने का प्रयास करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राय। तो प्रोफेसर राय का कहना है कि इंदौर आईआईएम और आईआईटी से ब्लेस्ड तो है ही, लेकिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन खत्म होने के बाद भी इनका काम खत्म नहीं होगा। ये अपने संस्थान के माध्यम से प्रवासी और भारत के बीच के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अकादमिक आधार पर या प्रबंधन के आधार पर काम करते रहेंगे। संसद टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन कंवलजीत के साथ इंदौर से मैं अखिलेश सुमन।